वीडियो यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम क्लास 10 का वास्तविक संख्या यानी चैप्टर 1 पढ़ेंगे, है ना, जिसको इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंक, जिसको इंग्लिश में हम डिजिट या फिगर कहते हैं, है ना। फिगर क्या होता है जी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को अंक कहते हैं, है ना, अंक कहते हैं। तो अंक समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या। उसके बाद हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। पहले हम जानेंगे संख्या, जिसको इंग्लिश में हम नंबर कहते हैं। नंबर क्या होता है ना, नंबर क्या होता है जी? तो अंकों की सहायता से जो संख्यात्मक का मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। संख्यात्मक अंकों की सहायता से जो संख्यात्मक मान लिखा जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? हम अंक कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 10 लिखना हो तो हम उसमें अंक 1 और 0 का यूज करेंगे। 12 लिखना हो तो 1 और 2 का यूज करेंगे। 101 लिखना हो तो 101 का प्रयोग करेंगे। 121 लिखना हो, इसी तरह 80 से बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? संख्या। अब हम पढ़ेंगे, अब आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। अब इसके बाद हम वास्तविक संख्या का प्रकार। पहला होता है सही से मिट गया होता नहीं प्राकृतिक संख्या। सब एकदम प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, जिसको हम कहते हैं होल नंबर कहते हैं। तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंटेजर नंबर कहते हैं, इंटेजर नंबर। इसके बाद होता है चौथा सम संख्या, जिसको हम कहते हैं इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। पांचवा होता है विषम संख्या, जिसको हम ओड नंबर कहते हैं। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, मैंने मार्कर भर लिया है कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद होता है नंबर, थोड़ा सा आपने देख लीजिएगा, 7 नंबर। 7 नंबर क्या होता है जी? अभाज्य संख्या, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। स्पष्ट दिख रहा है ना जी? हाँ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मिटाएंगे, थोड़ा सा बोर्ड अच्छा नहीं है, आप मेहनत कीजिएगा। वीडियो का रोक लेने का था, वीडियो चल रहा है। जब मिटाओ तो हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। जो भी अपन नंबर हो, नंबर चेंज कर लीजिएगा। परिमेय संख्या, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब दिखाई दे रहा होगा आप लोग को अच्छे से। और लास्ट जो नंबर हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अब हम 1 बाई 1 करके एक करके सभी पढ़ेंगे। तो पहला हमने क्या पढ़ाया था आपको? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है जी? तो उसे हम कहते हैं गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती कहाँ शुरू होती है? 1 से। तो 1 2 3 डैश कहाँ तक जाएगा? n तक। n का मतलब इन्फिनाइट, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा? प्रकृत संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है जी? जब प्रकृत संख्या में जीरो लगा दिया जाता है, वह संख्या जो जीरो से शुरू होती है, जैसे जीरो शुरू होती है 1 2 3 4 डाटा से भी लिखना है। इसके बाद क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये डिफिनेशन आपको कभी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कौन प्रकृत संख्या है, कौन पूर्ण संख्या है, कहाँ शुरू होती है, कहाँ तक अंत होती है। इसके बाद होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है जी? जब पूर्ण संख्या में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाता है तो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। जैसे यहाँ 0 -1 -2 -3 डाटा से माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ 1 2 3 4 डाटा यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके बाद आता है चौथा सम संख्या। आप सभी लोग जानते हैं सम संख्या है ना। सम संख्या जिसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। ये क्या होता है जी? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 डैश। अब देखिए सम संख्या में क्या होता है? प्रत्येक दो संख्याओं के बीच 2 का गैप होता है, इन सभी में केवल 1 का गैप होता है। प्रकृत, पूर्ण और पूर्णांक में जब भी दो संख्याओं के बीच हम गैप की पता करेंगे तो देखिएगा यहाँ 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, इसमें भी देखिएगा तो 1 का होगा, 1 का होगा, 1 का, 1 का, 1 का। लेकिन यहाँ देखिए तो कितना का? 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप। जब भी इस पर लंबे वाला क्वेश्चन बनेगा तो जब भी कहेगा दो प्रकृत संख्याओं का योगफल इतना है तो पहली संख्या को हम क्या मानेंगे? x मानेंगे, तो दूसरी क्या हो जाएगा? x + 1। ये तीनों के लिए। लेकिन यहाँ जैसे हम चौथे में आएंगे सम संख्या में, और साथ ही साथ जान लीजिए विषम संख्या। पहले विषम संख्या पढ़ लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि विषम संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 डैश। अब देखिए सम संख्या और विषम संख्या में 2 का अंतर पाया जाता है। यहाँ भी देखिए 2 का गैप है, 2 का डिफरेंस है ना। अब जब इस लगातार 2 सम संख्या पूछेगा तो पहला हम x मानेंगे और दूसरा क्या मानेंगे? दूसरा क्या मानेंगे जी? x + 2 मानेंगे। इसमें भी 2 लगातार विषम संख्या कहेगा पहले x मानेंगे, दूसरा x + 2 मानेंगे। इसी तरह तीसरा क्या हो जाएगा जी? x + 4 हो जाएगा, इसमें भी x + 4 हो जाएगा। यदि जनरली बात करें सम संख्या किस फॉर्म में रहता है जी? तो 2n के फॉर्म में रहता है, और विषम संख्या 2n + 1 के फॉर्म में रहता है। ठीक है। अब देखिए ये तो आप समझ गए कि सम संख्या विषम संख्या क्या है। अब देखिए सम संख्या में हमेशा यदि रिमाइंडर पूछिएगा कि सम संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, तो इसमें शेषफल हमेशा 0 बचेगा। इसमें सम संख्या है, और विषम संख्या में शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे। चलिए पहले आभाज्य संख्या पढ़ ले रहे हैं, तब भाज्य संख्या पढ़ेंगे। आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या क्या होती है? तो इसका डेफिनेशन है एक से बड़ी वैसी संख्या। क्या? एक से बड़ी वैसी संख्या। एक से बड़ी वैसी संख्या है ना, जिसमें एक या स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, उसी संख्या से भाग लगे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके अलावा किसी और से नहीं लगना चाहिए, या तो एक से लगे, नहीं तो जो संख्या है उसी से लगेगा, तो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब हम एक से बड़ी संख्या क्या होती है? 2 होती है, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, है ना, 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 47 ऐसे बहुत सारा हो सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसमें 3 टाइप को पूछता है। अब तीनों टाइप हम लिख रहे हैं। पहला पूछेगा कि सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी है ना अभाज्य एवं सम संख्या,
क्या है जी? तो देखिए सबसे छोटी जहाँ से शुरू होता है वो छोटा होता है, जहाँ अंत हो जाता है तो इसका अंत तो है ही नहीं, इनफिनाइट है। और शुरू कहाँ से हो रहा है? 2 से हो रहा है। और 2 देखिए तो आपका सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, एक यही केवल संख्या है जो सम भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है। अब पूछेगा 1 से लेकर 50 तक के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो आपका 15 होता है। काउंट कीजिएगा 15 में होगा। अब कहेगा कि 50 से 100 तक के बीच कहेगा अभाज्य संख्या तो 10 होता है। अब चौथा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है? कहेगा कि 1 से 100 तक के बीच 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ से 15, यहाँ से 10, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा है। अब इसका दूसरा डिफिनेशन क्या कह सकते हैं? दूसरा यदि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन हमको जानना है तो क्या कर सकते हैं? वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। क्या कर सकते हैं? अथवा में इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं जी? तो वैसी संख्या जिसकी केवल 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे हम जी? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। इस चैप्टर में अभाज्य संख्या का काफी रोल है। अभाज्य संख्या काफी रोल है, इस पर आपको गौर से ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? इस पर थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, जो भी आपसे पूछेगा 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ जल्दी पूछ देगा। जब भी पूछेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जिसको हम महत्तम समवर्तक कहते हैं। तो जब भी 2 अभाज्य संख्या कहेगा तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। चाहे वो लगातार कहे चाहे कौन तो बस दे दे, लगातार कहे चाहे ऐसे भी कंटिन्यूअस दे या डिसकंटिन्यूअस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए 2 है और 3 है, इसका 2 और 3 का एचसीएफ बताइए। 2 और 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? अभी 1 होगा। कहेगा 3 और 7 का एचसीएफ बताइए, तो अभी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप निकाल कर देख लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग छोटे क्लास में ऐसे निकालते हैं। 3 दूना 6, बचा 1, 1 3, 1 3 3, जिससे काटा वही एचसीएफ हो जाएगा। इसका भी निकालिएगा वही आएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट जब पूछेगा कि जब भी 2 अभाज्य संख्या का एलसीएम पूछ दे, एलसीएम जिसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, लघुत्तम समवर्तक कहा जाता है, जो चाहे वो कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस हो या 2 से 2 या 2 से अधिक हो, उन सभी का गुणनफल क्या होता है? बराबर सभी का गुणनफल होता है। जैसे कैसे? अब देखिए कहेगा 2 और 3 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कर कह देगा क्वेश्चन। हल क्या होगा जी? कुछ नहीं करना है, 2 गुना 3 करना है, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि कह दे 2 से अधिक दे दे, जैसे 3 को दे दे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 का एलसीएम ज्ञात है। कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना, सीधे लिखना है 2 गुना 3 गुना 5, 5 3 15 15 दूना 30, यही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग अभाज्य संख्या पढ़ लीजिए। आगे हम और एलसीएम और एचसीएफ की चर्चा करेंगे जब युक्तिक विभाजन प्रमेय का पढ़ेंगे तब। अब हम लोग भाज्य संख्या पढ़ते हैं। इसके बाद जो भी नंबर है अपना नंबर दे दीजिएगा। भाज्य संख्या, मोबाइल नीचे कर ली सर जी। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होता है जी? भाज्य संख्या क्या होती है? एक से बड़ी वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लगे यानी विभाज्य हो, तो उसे क्या कहते हैं जी? भाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखिए 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 अभाज्य है, तो 2 से बड़ी क्या है 3, 3 भी अभाज्य, 4 भाज्य है। तो देखिए 4 में किससे भाग लेगा, 1 से लग जाएगा, चारों से लग जाएगा तो 1 से लगा, स्वयं से लगा। अब एक्स्ट्रा किससे लगेगा जी, तो 2 एक्स्ट्रा हो गया, 2 क्या हो गया एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा नंबर से लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। इसी तरह हम 6 की बात करेंगे तो 6 में देखिए 1 से लगेगा, 6 से लगेगा, इसके अलावा इसे तो लगा ही लगा, इसके बाद 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा। तो ये 2 को अभी एक्स्ट्रा हो गया, ये 2 को क्या हो गया एक्स्ट्रा। जरूरी नहीं कि एक वो एक्स्ट्रा से लगेगा, कितना भी एक्स्ट्रा से लग सकता है, डिपेंड करता है नंबर पर कि नंबर कैसा है ना, कितना बड़ा है छोटा। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसका नंबर ऑफ एक्स्ट्रा नंबर जो इसको भाग लगेगा बढ़ता जाएगा। तो ये भाज्य संख्या हो गया, है ना। तो आज हम यहीं पर क्लास बंद क्लोज करते हैं, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।